हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डोको एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की जो वर्कशीट है उसके कार्यपत्रक 16 का हम हल करेंगे, अध्ययन भी करेंगे, समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम चलते हैं। व्यवहारिक व्याकरण क्या है इसमें? व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द। जैसे कि इन्होंने लिखा है साल का पहला महीना, तो कौन सा होता है? जनवरी। क्या है आपका? हमारी माताजी के पिता। तो हमारी माताजी के पिता कौन होते हैं? नाना जी। आगे है जहां नाटक किया जाता है। तो नाटक कहाँ किया जाता है? रंगमंच पे। जहां चार रास्ते मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं चौराहा। आगे है घ आपका बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है? इंद्र धनुष। चलो आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है दो, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही लगाना है। छोटे भाई को क्या कहते हैं? छोटे भाई को कहते हैं अनुज। जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। आगे है मिठाई बनाने वाला। तो मिठाई बनाने वाला बढ़ई भी नहीं कहा जाएगा, राजमिस्त्री भी नहीं, बैरा भी नहीं और हलवाई। आगे है तीसरा आपका जो तीसरा प्रश्न है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो नोटों की गड्डी होती है। क्या है आपका? पर्वतों की कड़ियां। पर्वतों की कड़ियां। तो पर्वतों की कड़ियां नहीं होती, श्रृंखला होती है। है आपका फूलों का टुकड़ा तो नहीं होगा, गुलदस्ता। गए है आपका लोगों की भीड़ी होती है, जोड़ी तो नहीं होती। गए है आपका भेड़ बकरियों का टुकड़ी रेवड़। तो भेड़ बकरियों का झुंडी देखा जाता है, टुकड़ी नहीं देखी जाती, रेवड़। चलो आगे चलते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे अब कार्यपत्रक 17। आप फिर से आइए। हम कार्यपत्रक 16 है, 16 सॉल्व कर चुके हैं, अब 17 है। 17 में देखो क्या दिया हुआ है? व्यवहारिक व्याकरण लिंग शब्दों की हम पहचान करेंगे और फिर इसका उपयोग करेंगे। ये देखिए, पहला है आपका ये, आपको दिख रहा होगा। दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। तो मोर का होता है मोरनी। ऊंट का है ऊंटनी, नीचे नीचे। मुर्गा है मुर्गी। छात्र है छात्रा। पति का पत्नी। बकरा का बकरी। ऊपर ही ऊपर है। धोबी का धोबी हो ही रहा है, बालक का बालिका। आगे देखिए इधर, माता का है पिता। गायिका है गायक। देवी है देवता देव। शेरनी शेर। बुढ़िया बूढ़ा। बेटी बेटा। कवित्री कवि। ये ऐसे शब्द है जो हम घर में भी काम में लेते हैं और हमारे हर जगह काम में आते हैं। महोदया तो तो ये लिंग परिवर्तन हो गया पहला प्रश्न का। आगे है सेकंड प्रश्न। देखिए, दूसरा है आपका निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो शब्द है यहाँ पे, लिंग दे रखा है। क्या है आपका? सम्राट। सम्राट शब्द सुनते ही पुल्लिंग लग रहा है। ख है आपका नानी। नानी स्त्रीलिंग है। ग है कौवा, पुल्लिंग है। घ है नदी, तो नदी स्त्रीलिंग है। ड़ है कविता, तो कविता स्त्रीलिंग है। शब्द है लिंग है, तो क है आपका सोमवार, पुल्लिंग है। छ है हाथी, हाथी भी पुल्लिंग है। ग है हिमालय, पुल्लिंग है। घ है मोहिनी,
मोहिनी नाम में ही स्त्रीलिंग है। कोयल, कोयल भी स्त्रीलिंग है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो क्या है आपका वर और वधु। वर का क्या होगा वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। है आपका राधा की पुत्री, तो पुत्री का और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। घ है गाय हमें दूध देती है, गाय हमें क्या देती है दूध देती है, और बैल खेतों के काम करते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे कार्य पत्रक 18। तो आइए बच्चों इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कार्य पत्रक 18 इसको पढ़ेंगे और पढ़ने से ही हम इसके प्रश्नों के हल कर सकते हैं। तो अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुंदर वन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी से शिकार नहीं बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे। तो राजा जो शेर सिंह है, यहाँ पे क्या नाम आया है राजा शेर सिंह, वहां से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश भिजवा दिया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। तो लोमड़ी तो बहुत चतुर है, उसने राजा को भी अपनी तरफ कर लिया। अब देखिए कहानी पढ़ने के बाद हम निशानों पर टिक लगाएंगे। ये देखिए कहानी को पढ़कर कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। तो क्या है जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे लाली की। किसकी कर रहे थे लाली की। ख है राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी जानवरों की। ग है आपका लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा, तो शेर सिंह। आगे है राजा शेर सिंह का संदेश वहां कौन था। तो क्या पढ़ा था ऊपर हमने तोता। क्या पढ़ा था तोता। तो उस गद्यांश को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। आपका दूसरा प्रश्न है किसने किससे कहा। तो क्या है आपका हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। तो किसने कहा शेर सिंह ने कहा। किससे कहा था लाली से, लोमड़ी से। ख है सब आपका आशीर्वाद है महाराज। किसने कहा लाली लोमड़ी ने कहा। किससे कहा शेर सिंह राजा से। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे है थर्ड है आपका वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो कहे आपका लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, तो चालाकी। है आपका बंदर नकलची होता है। तो विशेषण क्या है इसमें नकलची। ग है मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। तो इसमें क्या है 2 मीटर। ठीक है विशेषता। अब हम कार्यपत्रक 19 सॉल्व करेंगे। पहला है दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। तो इसमें सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट बात कि हमें जो उत्तर दिए होते हैं तो उनका प्रश्न पूछना भी आना चाहिए, या फिर हम प्रश्न कैसे बनाएं उस प्रकार के ये प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे वह खालिस्तान जा रहा है। तो वो यहाँ तो नहीं जा रहा होगा, वो कहाँ जा रहा होगा। क्या आएगा इसमें कहाँ। कहे तो ये आ गया आपका वह कहाँ जा रहा है। ठीक है आगे है कै। तो इसमें तुम कल आगरा जा रहे हो। तो आगे क्या आएगा इसमें क्या पूछेगा वो क्या। कहाँ तो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या, क्योंकि कहाँ तो उसने पहले दे दिया आगरा। तो इसमें आएगा क्या। तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या तो आ ही नहीं सकता इसमें। इसमें आएगा क्यों। यह है आपका खालिस्तान आपका घर जयपुर में है। तो कहाँ तो पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहाँ तो जयपुर इसने दे ही दिया। तो ये है क्या। क्या प्रश्न करेगा वो क्या। घर
तुम्हारा घर खालिस्तान है, तो क्यों है ये तो हम नहीं कह सकते। हम पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, कहाँ है। आगे है डर, तुम स्कूल जाओगे, तो क्यों जाओगे ये तो नहीं होगा ना, तो स्कूल तुम कब जाओगे, तो इसमें लिखेंगे हम कब, कब जाओगे। आगे देखिए, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। तो जैसे कि मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। प्रश्न बना, मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले, क्या मिले उसको, कितने खिलौने मिले। आगे है कर, उत्तर लिखा हुआ है अजीत गाजियाबाद जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कहाँ। प्रश्न बन गया अजीत कहाँ जाए, क्योंकि कहाँ मतलब इसने कहाँ का नाम लिया है, गाजियाबाद, तो हम कब क्यों तो नहीं लगा सकते, इसमें कहाँ लगा। छह है आपका उत्तर, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, तो प्रश्न क्या बनेगा, आपके घर के बाहर क्या है, तभी तो वो उत्तर देगा कि मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। आगे देखिए, मैं इस कपड़े के 500 रुपए लूंगा, तो प्रश्न बनेगा आपका, आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे, क्या बनेगा, कितने रुपए, तभी तो वो कहेगा कि भाई मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्नवाचक इसमें लगे हुए हैं इधर की साइड। जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जैसे कहाँ हो जा रहे तुम रहे, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये प्रश्न बना इसका, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह हम भी बनाएंगे कर, पियोगी चाय तुम क्या, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, क्या तुम चाय पियोगी। है आपका, क्या मुर्गा भांग रहा है, क्या मुर्गा भांग रहा है। ग है आपका, आपके आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो प्रश्न बनेगा आपका, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए तो आगे, 20 कार्य पत्रक है हमारी 20। अब इसमें देखिए, बहुत ही ध्यान से पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम 20 वाली जो कार्यपत्रक है उसको हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था, क्या लिखा था देखिए, आमची मुंबई, क्या लिखा था, आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हमारी, क्या होता है इसका, हमारी। तो क्या लिखा हुआ था, आमची मुंबई, हमारी मुंबई। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है, तो उन्होंने क्या किया, एक गाइड कर लिया। गाइड होता है जो हमें आगे का वो दिखाता है कि भाई यहाँ क्या था, यहाँ क्या नहीं था, कितने सालों पुराना है, उसे हम गाइड कहते हैं। तो आगे है मुंबई की सेर, तो मुंबई की सेर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम से किया गया है, तो किस देवी के नाम से किया गया है, इंपोर्टेंट हो सकता है मुंबा। आगे है मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है, कौन से किनारे पर है, अरब सागर। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और बड़ा बड़ा पाव यहाँ का स्वादिष्ट भोजन है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं, किसकी गुफाएं हैं, एलिफेंटा। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल, कौन सा होटल है, प्रसिद्ध। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। ठीक है, अब आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर यूं ही दे पाएंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न है आपका, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, ऊपर मैंने बताया था हमारी मुंबई। आगे है मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा, मुंबा देवी। तीसरा है आपका, महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखिए, तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। ठीक है, आगे है आपका, मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान
है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है? ऊपर से मैंने आपको बताया था, बॉलीवुड। मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? भेलपुरी। और पाव कौन सा होता है उनका फेमस? मिसल। आगे देखिए, 6 जो प्रश्न है आपका, मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव शहर में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? लिखिए। आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं। अब नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है, होली आती है, होली मनाई जाती है, देवउठनी एकादशी को भी खूब मनाया जाता है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी भी है, नवरात्रि है और दशहरा वगैरह बहुत चीजें हैं। पर यहाँ पे सिर्फ 6 पूछे गए हैं, तो हमने इनको 6 फिल किया है। ठीक है, आगे हम मिलेंगे आपको अगली वर्कशीट में। तब भी के लिए धन्यवाद।